जब गैलीलियो ने कहा था दैट आर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्या हमने उस पर आराम से विश्वास किया था? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों हम अपना हार्ड एंड मनी किसी भी टिप पर, किसी भी स्ट्रेटजी पर बिना सोचे लगा देते हैं? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आगे चलते हैं। हाय, माय नेम इज़ सौरभ एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्ट्रेटजिक स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे फ्लैग पैटर्न स्ट्रेटजीज के बारे में एंड उसकी बैक टेस्टिंग के बारे में, विच इज़ वन ऑफ आवर यूएसपी। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जिस पे आपको एक्सप्लेन करेंगे मिस्टर अभिषेक ठाकुर, हु इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड एल्गो ट्रेडर्स, अ कोडर एंड मेंटर टू IITians। ओवर टू अभिषेक। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर और आज हम जो है पार्ट 3 ऑफ आवर सीरीज ऑन फ्लैग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। दिस पार्ट इज अबाउट द बैक टेस्टिंग। हम जो है कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको एमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर पे बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। जो हम काफ़ी देर से चर्चा कर रहे हैं रिजल्ट्स की, उनकी आज हम बात करेंगे एंड यू विल फाइंड आउट हाउ टू टेक ट्रेड ऑन दिस और आपको क्या क्या पैरामीटर्स सेट करने हैं। सो पार्ट 1 एंड 2 में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। पार्ट 1 में हमने फ्लैग पैटर्न के बारे में समझा था, कैसे उस पर ट्रेड लेना है, क्या क्या जो है अलग अलग चीज़ें का ध्यान रखना है ट्रेड लेते हुए, क्या रूल्स होने चाहिए। देन पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंडिकेटर सेक्शन एंड द स्कैनर सेक्शन। हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर एंड स्कैनर प्रोवाइड किया है एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दिस के ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने पूरा वेब देख लिया है, कहीं पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लैग पैटर्न पे कुछ नहीं मिलेगा। एंड देन हमने सेटिंग्स की बात करी थी। इफ़ यू हैव मिस्ड दोज वीडियोस, अगर आपने मिस किया है तो आप पहले इन लिंक्स के थ्रू इन वीडियोस को पहले देख लीजिए ताकि आपको आगे समझने में कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज हम बात करेंगे यहाँ पर जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से लिंक्ड है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो हम आज जो बात करेंगे दैट विल बी ऑन द स्ट्रैटेजीज। दो स्ट्रैटेजीज मैं लेके आया हूँ आपके लिए। वन इज़ द पोजिशनल स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसमें हमारा जो है बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है, दैट टू ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। जनरली लोगों का मैक्सिमम क्वेरी जो रहता है दैट इज़ ऑन द टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है। तो मैं आपको एमी में दिखाऊंगा कैसे हम जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस पर ट्रेड लेंगे और बैक टेस्टिंग करेंगे। देन आई हैव ऑल्सो, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं पार्ट 4 भी लाऊंगा, बट पार्ट 4 विल बी ऑफ इंट्राडे स्ट्रेटेजी। फ्लैग पैटर्न का पार्ट 4 भी आएगा जल्द। एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको जो रिजल्ट्स आज देखने को मिलेंगे उससे भी बेटर रिजल्ट्स आपको इंट्राडे में देखने को मिलेंगे। एंड सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या है, 1 घंटा ट्रेडिंग करना होगा डेली। तो मॉर्निंग सेशन या फिर इवनिंग सेशन में हम जो है 1 घंटा ही बैठेंगे और ट्रेड करेंगे। और हमारा जो है एक हमने लिए खुद पर्सनल गोल सेट किया है कि जब हम 2500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर जाएंगे तभी हम जो है पार्ट 4 इसका जो है रिलीज़ करेंगे। सो प्लीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब। वी आर जस्ट न्यू टू दिस यूट्यूब वर्ल्ड एंड वी होप दैट वी विल रीच द टारगेट एज सून एज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ यू पीपल। सो बिफोर द ट्रेड सेटअप, लेट अस हैव अ लुक ऑन द स्ट्रेटजी, कैसे स्ट्रेटजी काम करेगी। सो let us start with back testing the flag pattern. Yeah, this is my flag pattern strategy and मैंने टाइम फ्रेम सब कुछ सेट कर रखा है। एंड मैंने क्या है, लेट्स से मैं FNO आई स्टार्ट विद FNO पे ट्रेड करके देखते हैं एक बार। सो लेट मी सी द सेटिंग्स। मैं आपको सेटिंग्स सब समझाता हूँ क्या की हुई हमने।
कुछ पैरामीटर्स आपको दिख रहे होंगे जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करने वाला यहाँ पर, बस मैं बताऊंगा मैं क्या पैरामीटर्स डाल रहा हूँ यहाँ पर, इनपुट कर रहा हूँ। सो मैं FNO पे पहले ट्रेड करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि FNO पे रिजल्ट कैसे आते हैं, मतलब पूरे के पूरे जो है 160 ऑड स्टॉक्स पे। एंड लेट्स हैव अ लुक। द टाइम फ्रेम इज 15 मिनट्स एंड लेट अस बैक टेस्ट दिस। सो हमारा राउंड अबाउट कुछ 2012 से लेकर 2021 तक हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो राउंड अबाउट कुछ 9 साल हो गए लगभग। एंड एमी ब्रोकर जो है उसने रिजल्ट दे दिए हमको, राइट। यू कैन सी द रिजल्ट्स। पूरे का पूरे आपका जो है FNO में पिछले 9-10 सालों में कितना अच्छा रिटर्न दिया है इसने। मैं यहाँ पर वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो बार बार मैं रिपोर्ट की बात करने वाला हूँ, आपको रिपोर्ट देखकर काफ़ी कन्फ्यूजन होगी। सो दैट्स द वेरी रीज़न मैंने जो है आपके लिए पहले ही एक वीडियो बना दिया था। तो अगर आपको रिपोर्ट सब पढ़ना नहीं आता है, कुछ पैरामीटर्स देखने नहीं आते हैं, तो काइंडली वॉच दिस वीडियो फर्स्ट, जो आपको लिंक में अभी दिख रही है, एंड देन वॉच दिस वीडियो, क्योंकि दैट विल बी अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हम रीड क्या कर रहे हैं। सो 1 लाख का जो हमारा इनिशियल कैपिटल था यहाँ पर, वो कुछ 10 लाख के करीब हो गया है, राइट। एंड एनुअल रिटर्न आपका जो है 27.22% आई है। एंड माय नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है 2798 है। एंड मैं ड्रॉ डाउन में देना चाहूँगा। ड्रॉ डाउन कुछ ज़्यादा मतलब पॉजिटिव नहीं लग रहा मेरे को, थोड़ा वरीसम लग रहा है। सो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं पूरी स्ट्रेटजी में, मैं मेजर फोकस रखूंगा अपना एनुअल रिटर्न पे एंड माय ड्रॉ डाउन पे, कि कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है सालाना और कितना ड्रॉ डाउन रहेगा। तो दिख रहा है क्लियरली कि काफ़ी अच्छा जो है काम आ रहा है, काफ़ी अच्छा जो है स्ट्रेटजी जो है बिहेव कर रही है। एंड यू कैन ऑल्सो सी, अगर आप जो है इक्विटी में ट्रेड करना चाहें, मतलब आप सिर्फ जो है लॉन्ग ट्रेड लें, बाय करें, क्योंकि पोजिशनल स्ट्रेटजी हमारी है, तो आपका रिटर्न देखिए कितना अच्छा रहा, 27% रिटर्न। दैट्स अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट। एंड अब हम बात करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस वीडियो को। हमारा जो पैटर्न्स है ना, वो जनरली मेरा एक्सपीरियंस रहा है कुछ सालों से कि हर सिक्योरिटी पे सेम तरीके से काम नहीं करते। कहीं पर जो है बड़े अच्छे काम करते हैं, सक्सेसफुली काम करते हैं, और कहीं पर जो है बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते स्ट्रैटेजीज को। सो एक काम कर रहा हूँ मैं, व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने कुछ 40 ऑड स्टॉक्स लिए हैं। वाई 40? क्योंकि हमारा जो है स्कैनर जो है वो 40 ही स्कैन करता है एक टाइम पे, तो मैंने रीजनेबल बनाने की कोशिश करी ताकि आपको ज़्यादा जो है मतलब लोड ना हो दिमाग पे वाइल टेकिंग ट्रेड। तो सिर्फ हम 40 ऑड स्टॉक्स पे ही करेंगे। हालांकि मैंने आपको पूरे FNO पे करके दिखा दिया है, एंड इन 40 स्टॉक्स की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक द स्टॉक्स। और इन 40 ऑड FNO स्टॉक्स है सारे 40, सारे मैक्सिमम जो निफ्टी 50 पे है, उन पे हम क्या करते हैं, सिंपल बैक टेस्ट करते हैं। मैंने 30 पहले अकाउंट मार्जिन इसलिए लिया था, ब्रोकर मार्जिन लिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स आ सके, ताकि हम देख सकें कि स्ट्रेटजी इतने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स पे फेल तो नहीं कर रही है, मतलब हमें पूरा कंप्लीट कॉन्फिडेंस हो सके कि स्ट्रेटजी जो अच्छा बिहेव कर रही है काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स पे। सो हमने कमीशन भी डाल दिया है 0.035 का, हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। काफ़ी अच्छा कमीशन रेट है, ये परसेंटेज है। हम इसमें ब्रोकरेज और स्लिपेजेस दोनों काउंट कर लेंगे। एंड अकाउंट मार्जिन 100। लेट अस बैक टेस्ट दिस। सो हमारे रिजल्ट सब देखिए। इस बार जो है कोई मार्जिन नहीं है, ध्यान रखना। हमने जो लास्ट बैक टेस्ट किया था वहाँ फिर भी मैंने मार्जिन लेके चल रहा था FNO का, बट यहाँ पर मैं कोई मार्जिन नहीं लिया। बिना मार्जिन के आप देखिए कितना अच्छा जो है रिस्पॉन्स आ रहा है इन 40 स्टॉक्स पे। एनुअल रिटर्न आपका 40% के आसपास आ रही है। लॉन्ग में भी अगर आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हैं, इफ यू आर ट्रेडिंग इक्विटी, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये सारे के सारे जो है लॉन्ग ट्रेड्स हैं, मतलब बाय वाली साइड के बाय कर के चलते हैं।
तो आप एनुअल रिटर्न देखिए कितना अच्छा आ रहा है, 36%। एंड आपका जो है अगर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों करेंगे, मतलब F1O में पॉसिबल रहेगा ये, तो हमारा जो है 40% का रिटर्न आ रहा है ये स्ट्रेटजी में, एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड। और अब जो मेरी मेन फोकस होता है, मैं हमेशा जब भी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करता हूँ तो मेरा मेन फोकस जो है सेकंड होता है ड्रॉडाउन पे। एंड लुक एट दिस, पहले ड्रॉडाउन कितना था, 35% के अराउंड था, अब ड्रॉडाउन देखिए कितना है, अब ड्रॉडाउन आपका 16% ओनली है। अगर आपको क्लियर नहीं है व्हाट इज ड्रॉडाउन तो बेटर है आप वीडियो देखिए पहले, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर्स एक ट्रेडर की लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बात करना चाहें वीडियो में, अगर बात करें तो मैं ज़्यादा लंबी डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि पैरामीटर्स की डिस्कशन हम आधे घंटे की पहले भी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो जैसे हमारे विनर्स देखिए, 42.56% टाइम्स हमारा जो है एक्यूरेसी रहती है। दैट मीन्स व्हाट, देखो इतना एक्यूरेसी नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि 80-90% एक्यूरेसी रहती है स्ट्रैटेजी की, मुझे नहीं कभी आज तक मिला कि 80-90% एक्यूरेसी रहेगी किसी स्ट्रैटेजी की। दैट इज पॉसिबल इन ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग में ऐसा हो सकता है, बट नॉर्मल ट्रेडिंग में 80% 90% एक्यूरेसी अगर किसी को हो ना, तो कोई रातों रात ही वॉरेन बफेट बन जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मेन चीज़ होती है कि एक्यूरेसी के साथ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो है विनर्स इतने हैं, इसके पैरेलल में जो रिवॉर्ड मिल रहा है हमको दैट इज 2.22%, और मेरा जो रिस्क है, मतलब मैं लॉसेस करता हूँ तो मैं कितने कर रहा हूँ, तो ये रेशियो भी मैटर करता है, राइट। एंड क्लियरली इट इज मोर देन 2:1, तो काफ़ी अच्छा ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। दैट्स द वेरी रीज़न के 43% पे भी आपको काफ़ी अच्छे एनुअल रिटर्न्स मिल रहे हैं। आप खुद ही सोचिए ना, अगर 8-9 साल पहले आपने 1 लाख रुपए लगाए होते स्ट्रेटजी में, तो आज की डेट में वो पैसे कितने हो जाते? वो पैसे कुछ लगभग जो है, इफ आई एम राइट इन दिस, 25 लाख 24.5 लाख के करीब जो है आपका अमाउंट बन जाता है 1 लाख का। एंड ऑब्वियसली अगर आप पॉजिटिवली इसको देखें तो आप अगर अच्छा कमा के दे रही है तो आप और इनपुट करना चाहेंगे पैसे को, थोड़ा थोड़ा विद टाइम आप इनपुट करेंगे तो रिटर्न्स और भी बेटर होते जाएंगे। एंड लॉन्ग पोजीशन में भी आपका जो है, अगर आप 1 लाख रुपए लगाओ तो आपका जो है 9-10 सालों में आपके जो है 19 लाख के करीब बन जाते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट, बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है मेरे को, और टेंशन भी हमारी कम है। हमारे को पता है कि पिछले 9-10 सालों में सारे फेज देखे मार्केट ने, अच्छे फेज, बुरे फेज, 2020 का फेज देखा है, 2018 का फेज देखा है, फिर भी बाय साइड में हमारा जो स्ट्रेटजी इतना अच्छा काम कर रही है, दैट शोज समथिंग कि आपका जो है फ्लैग पैटर्न कितना सक्सेसफुल है। देन अब थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं इस चीज़ को। अगर हम F&O में बात करें तो F&O में हमारे पास 3x का मार्जिन तो रहता ही है। एक्चुअल कैपिटल पे बात कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल कैपिटल पे आपका 3x मार्जिन रहता है, सितंबर के बाद भी इतना रहेगा ही। सो लेट मी हैव दिस सेटिंग्स एंड लेट अस बैक टेस्ट दिस। अब मैं जो मैं आपको बताने जा रहा था, ज़्यादा बड़ी टेंशन नहीं लेंगे हम एक ट्रेड ही करेंगे एंड 200 पोजीशन साइज रखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन साइज? पोजीशन साइज का मतलब क्या है? देखो, अगर मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और आप 1 लाख रुपए से ही ट्रेड ले रहे हो, मतलब आप ट्रेड जो कर रहे हो वो 1 लाख रुपए अमाउंट से ही कर रहे हो, दैट मीन्स आपका पोजीशन साइज 100 है। 100 इज इन परसेंटेज, तो जितना कैपिटल है उतने से ही आप ट्रेड ले रहे हो, तो पोजीशन साइज इज 100। फिर से समझिएगा, अगर मान लो मैंने पोजीशन साइज यहाँ पर 75 रख दिया, 75 का मतलब क्या है? 75%। तो अगर मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, चलो 10 लाख ले लेते हैं, 1 लाख रुपए ले लेते हैं, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में हैं और आप जो ट्रेड लेना चाह रहे हैं वो आप 75,000 रुपीज से लोगे, ठीक है? आई बिलीव दैट इज क्लियर फॉर यू। तो अगर मैं 200 रख रहा हूँ, दैट मीन्स अगर मान लो कि आपका कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका टोटल वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए मान लीजिए है, आपको कुछ वो 1.7 या 1.8 पे मिल रहा होगा आपका ज़ीरोधा में या फिर किसी और ब्रोकर में, तो आप 1.8 पे नहीं खेल रहे हो,
आप 5 लाख रुपए आपके पास है, 5 लाख से आप 10 लाख रुपए का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, मतलब आप डबल अमाउंट जो है उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हो। 200% का मतलब ये है कि अपने कैपिटल से डबल क्षमता पे आपने मार्जिन लेकर ब्रोकर से आपने बाय किया है। सो लेट्स सी आपके रिजल्ट्स क्या आते हैं इस पे। एंड मेरा वरी क्या होगा ना, जनरली वरी रहता है कि हायर अगर मैं लेवरेजेस यूज करता हूँ तो कैपिटल ब्लो होने का बहुत अच्छा चांस है, तो कैपिटल जो है हमें बचा के रखना बहुत जरूरी है। तो लेट्स सी रिजल्ट्स कैसे आते हैं हमारे। अब देखिए, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। पहले तो मैं ड्रॉडाउन देखता हूँ, ड्रॉडाउन कितना है। सो द ड्रॉडाउन इज 30%, थोड़ा वरीसम है 30% ड्रॉडाउन, बट क्या ये रिटर्न देखिए कितना है इसके कंपैरिजन में। रिटर्न देखना चाहे तो रिटर्न इज 74.84%, जस्ट वाओ। मतलब इतना ह्यूज रिटर्न आपको जो है स्ट्रेटजी दे रही है। एंड और देखिए ना मजे बात, एक्सपोजर कितना कम है, 6.64%। एक्सपोजर आपके लिए नया है तो बैक टू दैट वीडियो लिंक। एक्सपोजर आपका बता रहा है आपको कि कितना टाइम फ्रेम आपका ये स्ट्रेटजी जो है आपका कैपिटल यूटिलाइज कर रही है। सो सिर्फ और सिर्फ 6.64% आपका जो है टाइम जो है ये स्ट्रेटजी आपका कैपिटल यूज कर रही है। दैट मीन्स आप ऑलरेडी अपनी यूज्ड स्ट्रेटजीज में आप इसको भी डिप्लॉय कर सकते हो, आप कैपिटल इस पर भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका जो है मैक्सिमम टाइम जो है आपका कैपिटल यूज नहीं करती है। सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल स्ट्रेटजी। और आपका जो है क्लियरली दिख रहा है कि 1 लाख रुपए अगर आपने लगाए होते 2012 के स्टार्टिंग में, 1 लाख रुपए अगर लगाए हों तो द अमाउंट इज काउंट भी नहीं हो रहा है, ये 2 करोड़ है ये, यस 2,12,13,000 कुछ अमाउंट है, मतलब करोड़पति बन चुके हैं हम लोग। सो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। एंड विद स्लिपेजेस देखो, ब्रोकर को जो जाएगा या फिर जो स्लिपेजेस में जाएगा वो भी बहुत बड़ा अमाउंट हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया हुआ है। सो क्लियरली जो है इतना रिस्क लेने पर भी जो है हमारा स्ट्रेटजी फेल नहीं कर रही है। सो बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, हर ट्रेड लेना पॉसिबल मे बी ना हो, बट फिर भी अगर हम रोज़ बैठे रोज़ का एक ट्रेड सोचें तो वो डूएबल जॉब है, इतना टफ जॉब नहीं है, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले एक बार ट्रेड को भी देख लेते हैं। ट्रेड ले रहा है तो ले कैसे रहा है ये, कोल इंडिया पे देखते हैं। यहाँ पर 2/1/2012, जस्ट थोड़ा सा याद कर लीजिए क्या क्या याद करने को है। एंट्री प्राइस क्या लिया है, 309 रुपये 1 पैसे। एग्जिट प्राइस क्या लिया है, ठीक है। प्रॉफिट चेंज कितना आया, 4.04 का। और प्रॉफिट कम क्यों है, क्योंकि उसने स्लिपेजेस और मार्जिन जो हमने डाले थे वो ऑलरेडी उसने कम करके ही प्रॉफिट काउंट किया है। सो मेन ये थिंग है, एंट्री कहाँ ले रहे हैं और एग्जिट कहाँ ले रहे हैं। सो लेट अस सी दिस इन द एक्चुअल ट्रेड। तो लेट मी राइट क्लिक दिस एंड गो टू ट्रेड्स, राइट। तो ये देखो जरा, अब ये इंडिकेटर जो आपको मैंने प्रोवाइड किया पार्ट 2 में, सेम वैसा ही इंडिकेटर सेटिंग्स वाला ही जो है इसमें मैंने कोड कर रखा है एमी ब्रोकर में। एमी ब्रोकर आपके लिए अगर नया है तो कोई इट इज़ अ बैक टेस्टिंग टूल जो मैं यूज़ करता हूँ, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर जैसे देखो ये ट्रेड 2 तारीख को 2012 में लिया गया है एंड यही ट्रेड आपका यहाँ मेंशन था। तो 309.1 की एंट्री है, तो इसका क्लोजिंग देखो, कैंडल क्लोजिंग क्या है। तो अगर मैं इसका कैंडल क्लोजिंग देखूं तो 309.1 की क्लोजिंग दिख रही है आपको। दिस इज माय क्लोजिंग 309.1, राइट। और यहां पर आपका एग्जिट हुआ है। अभी फन पार्ट बाकी है, मैं बताऊंगा आपको कितना होल्ड करना पड़ता पोजीशन में। तो यहाँ क्लोज हुआ है, तो क्लोजिंग प्राइस क्या है, 321.6 एंड यही क्लोजिंग प्राइस आपका देख सकते हैं आप 321.6, राइट।
तो आपको मैंने एक ट्रेड भी दिखा दिया जो कैलकुलेशन ये कर रहा है, बिल्कुल सटीक कर रहा है। मैं कभी विश्वास नहीं करता किसी स्ट्रेटजी पे जब तक मैं खुद से बैक टेस्ट ना कर लूँ उसको। ऑब्वियसली भाई पैसा लगाना है, अपना हार्ड अर्न मनी लगाना है, तो ऐसे थोड़ा ना कहीं भी लगा देंगे हम, राइट। क्लियरली रिजल्ट्स बहुत डायनेमिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, एंड इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि स्ट्रेटजी जो है काफ़ी पावरफुल है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी द सेटअप, क्या सेटअप हमने यूज़ किया, क्या रूल्स यूज़ किए फॉर ट्रेडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंट्री कब लेते हैं, जब हमने, जैसे मैंने आपको समझाया था, फ्लैग पैटर्न आपको ट्रेड में दिखाया भी है मैंने। फ्लैग जो है आपका, ये फ्लैग बना हुआ है, इसका जो है टॉप जो है वो ब्रेक कर रहा है। ये आपको इंडिकेटर सेक्शन में आपको लाइन दिखेगी भी, जब इसका ब्रेकआउट कर रहा है तभी आप जो है ट्रेड लेंगे उसकी क्लोजिंग पे। कैंडल क्लोजिंग पे ही मैंने आपको प्राइस दिखाया था, क्लोज प्राइस ही उसने उसका पकड़ा हुआ था। देन प्रॉफिट कितना रखना है, प्रॉफिट जो है आपको 1.54% रखना है ना। इतना सटीक कैसे ला पाया हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग करी है, रिग्रेस बैक टेस्टिंग हुई है, काफ़ी सारी पैरामीटर्स पे मैंने ऑप्टिमाइजेशन करके ये रिजल्ट लेके आया हूँ। प्रॉफिट इज़ 1.54% जो आपको रखना है टारगेट अपना। एंड स्टॉप लॉस बहुत मिनिमम है, 0.5% का स्टॉप लॉस है जो आपको अचीव, मतलब आपको इतना हॉट नहीं करेगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। इसके बाद जो है एक स्पेशल वॉल्यूम की कंडीशन भी है जो एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट कैंडल जो है आपको फॉलो करनी है। मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन करके जो है एक वॉल्यूम की स्पेशल कंडीशन निकाली है दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड मैनुअली। उसका मैंने कुछ तरीका सोचा कि कैसे आपको प्रोवाइड किया जाए। अगर आपने पार्ट 2 डाउनलोड किया है, स्कैनर एंड इंडिकेटर, तो यहाँ पर जैसे आपका ये इंडिकेटर है जहाँ पर आपको बुल फ्लैग दिखा रहा है, जैसे यहाँ पर अल्ट्रानेट सीमेंट में, एंड देखिए स्क्रीनर में भी आपका जो है ये आ रहा है, स्कैन कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए ब्रेकआउट होते हुए या नहीं लेना चाहिए, दैट विल डिपेंड ऑन अ कंडीशन। ब्रेकआउट के टाइम पे एक स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप ध्यान से पार्ट 2 को देखिए। पार्ट 2 में आपको इंडिकेटर एज वेल एज स्क्रीनर का पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है, वीडियो को प्रॉपर्ली आप देखें, एंड वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। एंड यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान दे दें तो इंडिकेटर सेक्शन में एक कॉलम है जहाँ पर आपका स्पेशल वॉल्यूम का टैग है, राइट। जैसे ही मैंने स्पेशल वॉल्यूम को यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं, फिर से दिखाता हूँ आपको। स्पेशल वॉल्यूम मैंने हटा दिया, सारी कैंडल्स ग्रीन एंड रेड दिख रही हैं, बट जैसे ही मैंने स्पेशल वॉल्यूम का कंडीशन जो है लगा दिया तो कुछ कैंडल्स जो है येलो हो गई हैं। येलो का मतलब क्या है, येलो का मतलब है कि आपका वॉल्यूम कंडीशन यहाँ पर मीट हो रही है, राइट। तो ब्रेकआउट के टाइम पे आपका वॉल्यूम कंडीशन मीट होनी चाहिए। जिस कैंडल पे आपका ब्रेकआउट हो रहा है उस कैंडल पे आपका जो है कंडीशन मीट होनी चाहिए। जैसे यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ क्लोजिंग पे आप ट्रेड लेंगे रादर देन आप पहले ट्रेड लें, ठीक है। वॉल्यूम जो है कंडीशन मीट होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम कंडीशन मीट नहीं होती है, देखो रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग का दूसरा नाम ही डिसिप्लिन है। स्ट्रैटेजी जो है अगर कुछ बैक टेस्टेड हुई है तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो रूल्स जो है वो कभी तोड़ने नहीं चाहिए। यू शुड ऑल्सो फाइंड वॉल्यूम बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। मतलब आप, ऐसा हो सकता है कि 15 मिनट क्लोजिंग से 3-4 सेकंड पहले आपको येलो कैंडल दिख जाए, कंफर्मेशन हो जाए, आप 3-4 सेकंड पहले ट्रेड ले लो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने पर ट्रेड लेना है, 2-3 सेकंड का पहले ही इनिशिएट कर सकते हो ट्रेड को, दैट इज़ अ कम्फर्ट। बट इससे ज़्यादा पहले आप, क्लोजिंग से पहले आप ट्रेड मत करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर आपका ऐसा लगा कि ब्रेकआउट कर गया है बट वापस जो है उसने नीचे को आ गया, और कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट करने के बाद फॉल्स ब्रेकआउट होता है और नीचे को फिर स्टॉप लॉस को हिट कर जाता है। तो स्पेशल वॉल्यूम कंडीशन बिल्कुल ज़रूरी है इसके लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपका मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड जो है दैट इज़ 4 days। मतलब ज़्यादा टेंशन है ही नहीं। ट्रेड लेते हुए भी पोजिशनल में लोग क्या घबराते हैं कि यार मैंने 30 दिन होल्ड करके रखना है, पैसे को दबा के रखना है,
लगा के रखना है, ऐसा है ही नहीं। आपको मैक्सिमम होल्ड ही 4 दिन रखना है, इससे ज़्यादा 4 दिन से ज़्यादा होल्ड करना ही नहीं है। और मतलब आई हैव डन ऑल द बैक टेस्टिंग, आपके 95% ऑफ ट्रेड जो है सेम डे एग्जिट करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, 95% ऑफ ट्रेड जो है आपके सेम डे एग्जिट कर जाते हैं। आपके जो कुछ 4-4.5% जो ट्रेड जो है वो नेक्स्ट डे एग्जिट करते हैं। एंड सिर्फ पिछले 9 सालों में सिर्फ 1% ट्रेड, मतलब अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो, 100 ट्रेड में से 1 ट्रेड जो है वो सेकंड या थर्ड डे या फोर्थ डे जाता है। ठीक है, मतलब थर्ड या फोर्थ डे जाता है, सेकंड डे तो मतलब फिर भी परसेंटेज है। तो मैक्सिमम चांसेस आपके होते हैं कि आप इंट्राडे में पोजीशन क्लोज कर दोगे, थोड़े बहुत चांसेस है आपका नेक्स्ट डे तक ट्रेड जाए, बट बहुत मिनिमम चांसेस है कि आपका ट्रेड 4 डेज तक होल्ड करे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, दैट आई कैन शो इन एमी ब्रोकर। ये आपका बार्स दिखा रहा है कि हर ट्रेड में कितने बार्स आपके जो है लगे हैं। सो लेट मी हैव अ लुक लाइक दिस। आपका देखो मैक्सिमम मैंने ऑर्डर में सेट कर दिया है, मैक्सिमम पहले दिखा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है मारुति में उसने जो है होल्ड किया है 2018 में, 1/6/2018 को एंट्री ली थी उसने, 1/6/2018 को एंट्री थी उसकी, एंड 7/6/2018 को आपका एग्जिट था। मतलब 5-6 दिन का जो है होल्ड टाइम है ये। अब बीच में आपका वीकेंड आ गया होगा। सो आपका जो है 4-5 दिन से ज़्यादा होल्ड टाइम नहीं है स्ट्रेटजी में। 8-9 साल में इससे ज़्यादा कभी भी होल्ड नहीं रहा है। अब क्वेश्चन एक और है कि अगर मान लो कि स्टॉप लॉस 1.5% है, स्टॉप लॉस मतलब मेरे ट्रेड है 100 पे और 0.5% नीचे आ चुका है, ऑलरेडी 99.5 हो चुका है, तो क्या उसी टाइम पे एग्जिट करना है? तो आंसर इज नो, हमें उसी टाइम एग्जिट नहीं करना है। हमारा एग्जिट हमेशा क्लोज ऑफ कैंडल पे ही रहेगा। दैट मीन्स व्हाट, आप वेट करिए। आपका मान लो कि आपका लॉस जो है 0.5% से ज़्यादा हो रहा है, मतलब मान लो कि 1% लॉस भी हो रहा है, कोई बात नहीं, आप कैंडल क्लोज का वेट करेंगे। हो सकता है कि कैंडल जो है वापस ऊपर चली जाए, तो कैंडल क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। अगर कैंडल क्लोजिंग के टाइम पर, कैंडल क्लोजिंग से 2-3 सेकंड पहले, बहुत ज़रूरी है सुनिएगा ध्यान से, कैंडल क्लोजिंग से 2-3 सेकंड पहले आपका लॉस जो है 0.5% से ज़्यादा भी है, ज़्यादा चल रहा है, तभी आप पोजीशन को एग्जिट करेंगे, राइट। तो क्लोजिंग ऑफ कैंडल पे ही पोजीशन एग्जिट होगी, एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज एट द टाइम ऑफ स्टॉप लॉस। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, प्रॉफिट आपका 0.54 से ज़्यादा हो रहा है, आप 0.54 पे निकल गया और कैंडल क्लोज पता लगी 3% पे जाके हुई, जैसे आपका जो है केस आपका दिखाया भी आपको इन कोल इंडिया। कोल इंडिया में कुछ ऐसा ही हुआ है, ये कैंडल का क्लोज जो है काफ़ी जाके ऊपर हुआ है, तो प्रॉपरली आप कैंडल क्लोजिंग पे ही ट्रेड को एग्जिट करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इस पार्ट में इतना ही है इंफॉर्मेशन, एंड आई बिलीव दैट आपको ये पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा। एंड इससे भी इंटरेस्टिंग है हमारे लिए इंट्राडे स्ट्रेटजी द पार्ट 4 ऑफ फ्लैग पैटर्न, जो कि इससे ज़्यादा ऑसम है क्योंकि उसमें झंझट कम है। जो मैं बिलीव करता हूँ कि सिर्फ दिन में 1 घंटा बैठ के आप ट्रेड कर सकते हो। आप उसी टाइम ब्रैकेट ऑर्डर डाल दो कि यहाँ पर भैया मेरा प्रॉफिट है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, दैट इज़ मोर कंफर्टेबल, राइट। दैट स्ट्रेटजी विल बी रिलीज सून, एंड आई बिलीव दैट आपको मज़ा आया होगा, आपने रिजल्ट्स देखे, आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा। सो इफ़ यू लाइक इट, गिव अ थम्स अप, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज एंड स्कैनर्स हैं आपको प्रोवाइड करने के लिए। ऑलरेडी हमने ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारे स्कैनर्स बना रखे हुए हैं, सो विद टाइम हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, एंड आई विल मीट यू सून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।